बिहार के सीएम नीतीश कुमार कब किसके साथ होंगे, कब कौन सा फैसला ले लें, उनके सिवा कोई नहीं जानता। उनके बारे में अब यह धारणा पुख्ता होती जा रही है कि नीतीश कुमार ने कई बार ऐसे कदम उठाए हैं जो हर बार ये संकेत देने वाले रहे हैं कि बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है। कभी एनडीए तो कभी विपक्षी गठबंधन के साथ वो आते जाते रहे हैं। समय समय पर नीतीश का बयान लोगों को चौंकाता रहा है। सहयोगी भी कई बार भ्रम में पड़ जाते हैं। उनके हालिया बयान ने तो बिहार की सियासत को ही गरमा दिया। उसका मतलब बीजेपी से दोस्ती को जोड़कर देखा जाने लगा है। हालांकि सीएम नीतीश ने इस फैसले पर सफाई दी है, लेकिन उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए सहयोगी और विरोधी में हमेशा असमंजस की स्थिति बनी रहती है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि नीतीश कुमार के पिछले 5 दाव को, जिसमें साथी और विरोधी दोनों कंफ्यूज रहे। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रहा है। ऐसे में नेताओं के इधर से उधर भागने का सिलसिला तेज हो जाएगा। कोई किसी का साथ छोड़ेगा तो कोई कहीं किसी का हाथ थामेगा, कहीं किसी की अफवाह उड़ेगी और कहीं किसी की अटकलें होंगी। यह तो सभी अपने लगेंगे या फिर किसी पर यकीन करने को दिल नहीं करेगा। यह सब तो जब होगा तब होगा, लेकिन अभी के लिए ध्यान खींचा है बिहार के सीएम के एक बयान ने। बीते दिनों एक समारोह में बीजेपी नेताओं की तरफ इशारा करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि हमारा दोस्ती कहियो खत्म होगा, जब तक जीवित रहेंगे तब तक हम आप लोगों से संबंध बना रहेगा। हालांकि नीतीश कुमार ने सियासी बवंडर पर सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी के साथ दोस्ती बकवास है। हम लोग बिहार के विकास के लिए जुटे हुए हैं। मेरा बयान बीजेपी के लिए कुछ नहीं था, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सीएम नीतीश ने ऐसा दांव फेंका कि दोस्त दुश्मन दोनों कंफ्यूज हो गए। वह पहले भी ऐसा कर चुके हैं, जिसने चौंकाया ही है। इसी साल मार्च महीने की बात है। चैती छठ का मौका था। इसी मौके पर बीजेपी नेता संजय मयूख के घर खरना खाने का आयोजन था। सीएम नीतीश उनके घर खरना का प्रसाद खाने पहुंच गए थे। खरना के प्रसाद का महत्व इसलिए है क्योंकि यह अधिक से अधिक लोगों में बांटने की कोशिश होती है, और जो भी ये प्रसाद खा लेता है ऐसा मानते हैं कि उससे कोई बैर नहीं रहा, वह अपनी ही जमात का आदमी हुआ। ऐसे में अटकलें तेज हो गई कि क्या सीएम उस दिन खरना के बहाने अपनी दोस्ती ही गाढ़ी करने पहुंचे थे। वहीं बहुत दूर न जाए तो पिछले ही महीने की बात है। सितंबर में देश में G20 समिट के दौरान सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात हुई, लेकिन इसी दौरान आई एक फोटो ने हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। इस तस्वीर में जिस तरह पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार बहुत ही हंसते हुए प्रेम से मिल रहे हैं बिना कुछ बोले, एक तस्वीर ने यह अफवाहें फैला दी कि सीएम नीतीश बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये तो रही ऐसी बातें जो बीजेपी के साथ उनकी दबी छिपी और दिल में बाकी रह गई दोस्तों को उजागर करती है। लेकिन कुछ ऐसे भी वाकये हैं जब नीतीश उनके ऊपर भड़क गए। उनके साथ ये गठबंधन हाथ थामे चल रहे हैं। जब विपक्षी एकता को लेकर बनी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया तो उन्होंने आपत्ति जताई थी। कहा जाता है कि बैठक में नीतीश कुमार ने इंडिया नाम पर कड़ा ऐतराज जताया था। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए थे। ये वाकया 19 जुलाई को सामने आया था। इससे पहले 10 जुलाई की बात थी जब नीतीश कुमार महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक में नाराज हो गए थे। बैठक में सीएम नीतीश आरजेडी एमएलसी और लालू परिवार के करीबी सुनील सिंह पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोटो खींचने पर भड़क गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार के आरोपों पर सुनील सिंह भड़क गए और उठकर जवाब देने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बीच बचाव करना पड़ा था। बैठक में नीतीश कुमार न सिर्फ सुनील सिंह पर बल्कि कांग्रेस और अपनी पार्टी के कुछ विधायकों पर भी नाराज दिखे। ये हुए सीएम नीतीश कुमार के कुछ ऐसे दाव जिससे साथ ही विरोधी सब कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि सीएम नीतीश ने बीजेपी से दोस्ती वाली बात का मतलब तो समझा दिया है, लेकिन ये तो सभी को पता ही है नीतीश कुमार कब क्या फैसला लें कोई नहीं जानता। आरजेडी के लोग अक्सर कहते हैं कि नीतीश के दांत उनकी आंत में है, यानी उनके मन की बात कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार के फैसलों से भी ऐसा ही जाहिर होता है कि वो कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन के साथ आते जाते रहे हैं।
इसीलिए उनका अगला कदम क्या होगा या उनके सिवा कोई नहीं जानता।